स्वागतम, प्रणाम। आज भागवत गीता के अध्ययन में दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय हम पढ़ चुके थे, आज दूसरा अध्याय। और दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय भागवत। संजय बोले, वैसे कायरता से व्यस्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके त्रिनेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यहाँ आगे कहे जाने वाले वचन बोले। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे प्रार्थनंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महान भावों, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या उन्हें हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वह ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अनंत करण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवों को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराशा नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साधकों को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थक, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्यों को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, परंतु साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शारीरिक को लेकर परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, परंतु स्वयं साधकों को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन, धान्य, समृद्धा और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मैं इंद्रियों को सुखने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीरे मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या। जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व में रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह कर्म आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था में मरती है तो बाल अवस्था आती है, बाल्य अवस्था मरती है तो युवावस्था आती है, और युवावस्था मरती है तो वृद्ध अवस्था आती है। वृद्ध अवस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, और अर्थात दूसरे जन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं,
पर उसमें रहने वाला शरीर ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शारीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधक मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वार सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने और अनित्य हैं। हे भारत वंशोद्रव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। सांसारिक समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने वाली, बिछड़ने वाली है। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती है और दुखदायी परिस्थिति आती है। यह प्रकृति नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधकों को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वास्तविक वस्तु है ही नहीं। कारण है कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए बिछड़ने वाले शरीर को मैं मेरा अर्थात मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह मूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है। प्रस्तुत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेका को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरंकार हो जाता है। निर्मम निरंकार होते ही साधकों में समानता आ जाती है। असक्ता तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्ता का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देख अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग, चेतना विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतना विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतना दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक है। सत तत्व के सिवाय अन्य असत के सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है कि स्मृति जागृत हो जाती है कि स्मृति से साधक की साध्य की साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती है, प्राप्ति होती ही नहीं है। परंतु है को कह कितना ही अस्वीकार करे, उसका प्राप्ति ही होती है। उसकी स्मृति तो हो सकती है पर निर्वृत्ति होती नहीं है। अतः एक सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका मनुष्य महापुरुषों में अनुभव किया है। संसार में अभाव के मुख्य है, उसके भाव में ही भाव है, अभाव है। अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्माओं में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार प्राप्त है। इसका अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिस सत्ता तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है, वही अविनाशी तत्व है। जिसे संपूर्ण संसार व्यक्त है, अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्यक्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। अविनाशी जाने में आने वाले तथा नित्य रहने वाले इस शरीर है। ये देह अंत वाले
कहे गए, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। पूर्व श्लोक में शरीर को अविनाशी बताकर भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि मिला हुआ तथा बिछड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में है, अपने लिए उसका किंच मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न ही मारा जाता है। शरीर में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध मैंपन में ही है। यह शरीर न कभी जन्मता है और न कभी मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और आनंदित है। शरीर मरे जाने पर भी यह नहीं मर जाता, व्यक्ति उत्पन्न होता है। सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। शरीर कभी उत्पन्न नहीं होता, न जयते अजय उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अन्य भूत्वा भविता व न भूया यह बदलता है। शाश्वत यह बढ़ता नहीं, पुराण यह क्षीण नहीं होता, नित्य और यह मरता नहीं। न म्रियते न भयन्ते हास्यामने शरीरे। मुख्य विकार 2 ही हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीर में 2 बार निषेध किया गया, जैसे न जयते म्रियते और अजय न हयन्ते हनायन्माने शरीरे। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीर में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीर किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता ना भोक्ता बनता है, न कायरता ही बनाता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देह पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। व्याख्या है, जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीर वहीं का वहीं रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती है चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है चला जाता है। वास्तव में बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, परंतु केवल हमारी सत्ता ही है। शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह अपरत प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप पर प्रकृति चेतना विभाग है। गीता 7:4-5 अपार प्रकृति पारा, प्रकृति पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतना तत्व तक कैसे पहुंच सकता है, अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए जड़ वस्तु चेतना शरीर में किंचित मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण यह है कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनित्य है। व्याख्या, जड़ वस्तु शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीर स्वर्गत है,
शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया है, यह वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो स्वर्गगत है वह शरीरगत एकादशिया नहीं हो सकता। जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता। यह देह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप में वह अपनेपन को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस मूल भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। साधक अपनी भूल स्वीकार करे, अपने शरीर मानकर मैंने भूल की। साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की, और साधक आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीर सत्तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है, या वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्राकृतिक ही होता है। एक बार शारीरिक अनुभव होने पर ही मनुष्य साधक के लिए शोक रहित हो जाता है। हे महाबाहों, अगर तुम इस देह को नित्य पैदा होने वाला तथा नित्य मरना वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी, और मरे हुए और बिछड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, परंतु संसार की और संसार के लिए होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। हे भरत, सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? शरीर स्वयं अविनाशी है, शरीर अविनाशी है, विनाशी है। स्थूल से केवल शरीर को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ? कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और कोई वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। यह शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीर का अनुभव शून्य मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, परंतु स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। हे भारतवंशो ध्रुव अर्जुन, सबके देह में यह देह नित्य ही अवध्या है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। मैमुवंशो जीवन लोके, गीता 14:17। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश नहीं हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविश्वनित्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं है, प्रप्त स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसको फल भोगने का उपकरण है, अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि वह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतु यानी आदि प्राप्त 6 अर्थों में प्रत्युक्त होते हैं। भूमि, निंदा, प्रशंसु, नित्य योगे तिसायनी, संग्रे स्तुति विवेचाया भवन्ति मतु वादया। अस्तित्व विवक्ष में जो मतु आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब बहुत, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संग्रह, इन 6 विषयों में ही होते हैं। यह जीव आत्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया जाता है
जिसमें देह, शरीर, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचित मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी तथा देह कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरण जिस मनुष्य को कोढ़ है, उसी कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत अंग तुक दोष है। उसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अंतवंत हमें इसमें देह पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर कैसे रहेगा? कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीवों को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्य को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीर और देह कहा है। वास्तव में जीवन आत्मा शरीर अथवा देह नहीं है, और अपने छत्र धर्मों को देखकर भी तुम्हें बेकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यदि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञान योगी है नहीं है, तो उसे कर्म योग का फल करना चाहिए। कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। तात्पर्य यह है कि शरीर के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अर्थात भगवान कर्तव्य कर्म छत्र धर्म के पालन प्रसारण आरंभ करते हैं। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पार्थ नंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू या धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पापों को प्राप्त होगा। अब सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा कहेंगे। यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग मुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिसकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है। उसकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उसे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? अगर युद्ध में तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भी भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर दे। भगवान ने 21वीं, 31वीं, 37वीं श्लोक तक कर्तव्य ज्ञान धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया है। अब 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्षशास्त्र अर्थात कर्मयोग का वर्णन किया है। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेते हैं। भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा की है। समता की मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य को भी कभी नाश नहीं होता। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता, और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता, या भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। अस्तको सत्ता तथा महत्व देने में महान समता
समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम अस्तित्व को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समानता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाती है। ये कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति में विषम में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिसका एक ही निश्चय है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। उसके उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। हे प्रार्थनंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए समकाम कर्मों में प्राप्ति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार जिस पुष्पित दिखावा शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फलों का देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अनंत कारण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरह खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में उत्पन्न असक्त है, वह मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्वय व्यक्ति भी कसे वर्णन करते हैं। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष द्वंद्व से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्माओं में स्थित हो जाए, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा प्रणय हो जाए। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ताओं में अपनी स्वाभाविक स्थिति अनुभव करेगा। कर योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान बताया है कि जो मनुष्य वेदों सकाम कर्मों रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं होती। कारण है कि व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वे तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। वेदों सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्य को योग क्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं एवं त्रिधर्म मन प्रसन्नता गतागंत कामा लाभांति। संसार चक्र में पड़ने के कारण वेद नहीं है, परंतु कामना है। भगवान भागवत प्रायण साधकों को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे प्रायगण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक तथा परमार्थिक कोई भी कामना न रख और स्वतः निष्काम हो जा। भगवान ने समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग क्षेम मैं उनके साधक की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर देता हूँ और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। अतः भगवान भजन में लगे हुए साधकों को अपने साधना तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस श्लोक में ऐसे महापुरुषों का वर्णन हुआ है
परम विश्रामी की प्राप्ति होती है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, यह पूर्णतः को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषों को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसमें पूर्णता को प्राप्त कर लिया हो वही वास्तविक ब्राह्मण है। इस श्लोक में ऐसे मनुष्य का वर्णन हुआ है जिससे वास्तविक ब्राह्मण है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध तत्व परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य जो कुछ मिला है उसे अपने भोगों में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य कर्तव्य है। हे धनंजय, तू असक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थिति में कर्मों का कर, क्योंकि समतत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए भी कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थिति रहकर कर्तव्य कर्मों का करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कारण सापेक्ष होते हैं और योग कारण निरपेक्ष हैं और समतारूपी योग में स्थिति साधक भी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सामान्य कर्म दूर से की निष्कृष्टता है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। योग की अपेक्षा करना का दूर से ही निष्कृष्ट है, उसकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अनंत वाला नाशवान है। फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की तो आज के लिए इतना ही, और अध्याय 2 के कुछ पृष्ठ शेष हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है हमारी। और फिर आगे कल जितनी भी होगी उसको वहीं से प्रारंभ करेंगे। और जय भागवत गीता, जय श्री राम।